से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। कल मैं आप लोगों को बताया था 15वीं रामायणी में कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मा ही भूल गए थे और जो कुछ ब्रह्मा को प्राप्त हुआ वही कर्मकांड और वही अवतारी पुरुषों का पूजन याचना इस जगत के सारे मनुष्य करने लगे। उसी होम यज्ञ जप तप नियम आचार्य में रहने लगे और उसी शुभाशुभ कर्म को लेकर के चल पड़े, जिसके कारण उनको सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वह आत्मा अपने निज घर लौट नहीं पाई। इसलिए नहीं लौट पाई कि जब परमात्मा मंडल से जब वह चेतन आत्मा बिछुड़ी और जब अपने में ठहरने की प्रयत्न करती है तो इसको उसी समय में एक भ्रम लगता है कि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा इस जगत में और कोई। यही भ्रमणा के कारण वो आगे नहीं जाती और इसी के कारण वो नीचे की तरफ गिरती है और ये इस संसार रूपी घोर वन में ये मनुष्य शुभाशुभ कर्म में पड़ जाता है और पड़ने के कारण ये होता है कि उससे सत्य का भी मिलन नहीं होता और दूसरी बात ये हो जाती है कि वो आत्मज्ञान से विहीन होने के कारण क्या होता है इसको कि धीरे धीरे इसकी जीवन भी खत्म हो जाती है, वृद्धापना भी आ जाता और परमात्मा के मिलन भी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो यम नियम संयम जो इसने अपने चतुर्थ अंतःकरण होता है तो ये इसको भी लेकर के यानी दिन पर दिन ये कर्मकांड का बोझा भी और इसको वजनदार लगने लगता है और धीरे धीरे ये सब कुछ छूट जाता है इसका और फिर ये जन्म मरण चक्कर में पड़ जाता, क्योंकि निज घर ये जीवात्मा अपने लौट नहीं पाती है। इसी प्रकार से कई प्रकार की भ्रम उठती है उसको, क्योंकि जब वृद्धा हो जाता है व्यक्ति तो उसका शरीर कोई भी काम नहीं करता, कोई भी इंद्रियां काम नहीं करता। इसलिए साहब कल कहते हैं कि फुलवा भार न ले सके कह सखियन से रोए, जो जो भींजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। तो जैसे जैसे मेरी वृद्धापना आती गई और मेरा शरीर भी बोझिल होते गया और ये कर्मकांड जो जब तप नेम आचार है तो ये वृद्धापना में तो संभव नहीं है कि हम उपवास रखें, तीर्थ करें, व्रत करें, धीरे धीरे तो शरीर चला जाता है। तो कहते कि ऐसे ही करके घोर अंधकार भी छा गया। तो ये जो जीव रूपी दुल्हन है अपने घर परमात्मा रूपी पिया के पास लौट नहीं पाती है, क्योंकि इसको ले जाने वाला जो अगुआ था, जो आगे आगे चलने वाला था, जो मुझे रास्ता बताने वाला था, वही व्यक्ति भूला हुआ था, वही भ्रम में पड़ा था, उसी को पता नहीं था, इसलिए हमें भी ले जा नहीं सका। और इसी कारण से ये जीवात्मा संसार के सभी जीव ये जन्मों मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई बिरले ही होता है जो कि इस संसार सागर से पार उतरता है, कोई विवेकी सद्गुरु के निकट चला जाता है, उसी को यह भ्रमणाओं से दूर होकर के वह परमात्मा की भक्ति करता है। आज 16वीं रामायणी है जिसमें साहब कहते हैं कि अविद्या अंधकार तथा भूले हुए जीवों की स्थिति का वर्णन करते हैं कि जब जो जीव यहाँ पर भूल जाता है और अविद्या में ही पड़ा रहता है उनकी स्थिति क्या होती है। तो साहब कहते हैं 16वीं रामायणी में कि चलत चलत अति चरण पिराना, हरि परे तहाँ अतिरे शयाना, गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। गहनी बंधन बाण न बूझा, था कि परे तहाँ किछौ न बूझा, भूल परे जी अधिक डराई, रजनी अंधकूप हो आई, माया मोह जहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन अपूरी, बरसे तपे अखंडित धारा, रैन भयावह कछु न आधारा। सबे लोग जहड़ाइया, अंधा सबे भुलान, कहाँ कोई न माने, सब एके माँ ही समान। अब इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
कि प्रथम ओंकार ब्रह्म निरंजन और उसकी इच्छा के द्वारा महामाया आद्या शक्ति उत्पन्न हुई। किसके इच्छा के द्वारा? तो निरंजन के इच्छा के द्वारा महामाया आदि शक्ति उत्पन्न हुई। कहते हैं कि उन्हीं दोनों के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात उन दोनों से ब्रह्मा विष्णु और शिव ये त्रिदेव उत्पन्न हुए। ओंकार ब्रह्म निरंजन तो त्रिदेवों के उत्पन्न होने पर अदृश्य यानी गुप्त होकर शून्य में स्थिति कर गया। क्या किया कि वो शून्य में समा गया, स्थिति कर गया अपना, जैसे ही ये त्रिदेवा उत्पन्न हुए। क्योंकि वह प्रथम इस जड़ प्राकृतिक रूप जगत की रचना करके वह स्वयं ही दिव्य देह धारण करके प्रकट हो गया था। कहते हैं कि सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो कहते हैं कि जब ये प्राकृतिक का रचना किया तो वो विराट रूप धारण किया था। सबसे पहले वही विराट रूप धारण किया था निरंजन ने। और जब उसी की इच्छा शक्ति से आद्या देवी प्रकट होती है तो फिर इन दोनों से त्रिदेवा उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही त्रिदेवा उत्पन्न होते हैं तो ये शून्य में समाहित हो जाता है, स्थिति कर गया अपना और शून्य में रहने लगा। कहते हैं कि उसके पश्चात उसने महामाया आद्या शक्ति को उत्पन्न करके उसके द्वारा त्रिदेवों को उत्पन्न किया था तथा त्रिदेवों की उत्पत्ति होने के पश्चात वह गुप्त होकर शून्य में समाकर स्थिति कर गया था। तत्पश्चात त्रिदेवों ने जब इस जगत की रचना को देखा तब वह परस्पर में विचार करने लगे कि इस जगत का उत्पत्ति करता कौन है। जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों ने देखा इस जगत को तो उनके मन में ये विचार आया और विचार करने भी लगे वो कि भाई इस जगत को रचने वाला कौन है। जब वह इस विषय को नहीं समझ सके तब उन्होंने माता आद्या देवी से जाकर के पूछा। तब आद्या देवी ने बताया कि इस जगत का रचयिता ओंकार ब्रह्म निरंजन है। तब वह त्रिदेव उस ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति के लिए खोज करने लगे। किसकी प्राप्ति करने के लिए? निरंजन की प्राप्ति करने के लिए, सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए नहीं। क्योंकि इस तीनों लोकों का रचयिता कौन है? तो निरंजन है, परमात्मा नहीं। परमात्मा इससे भिन्न है। तो अब ये तीन त्रिदेवा जो है उस निरंजन को प्राप्ति करने के लिए खोज करना शुरू कर देते हैं, परंतु उनको किसी प्रकार भी उसका दर्शन नहीं हुआ। जब खोज किए तो उनका किसी प्रकार से उसका दर्शन इनको नहीं हुआ। तत्पश्चात उन्होंने आद्या देवी के उपदेशानुसार पिंड तथा ब्रह्मांड साधन जप आजपा योग तपादि के विधि पूर्वक किया तथा ओम सोहम राम ररंग आदि विभिन्न प्रकार के अनाद ध्वनात्मक शब्दों को प्राप्त करके ब्रह्मांडी दिव्य ज्योति का त्रिकुटी से लेकर चोटी से नीचे तक साक्षात्कार किया। तदनंतर उन त्रिदेवों ने उन्हीं दिव्य ज्योति तथा ओंकार ओहम सोहम ररंग आदि को परमात्म दर्शन स्वीकृत कर लिया। अर्थात निरंजन का उनको दर्शन नहीं होता है और क्या करता है कि अपने माता के बताए अनुसार पिंडी साधना करता है और ब्रह्मांडी साधना करता है, जिसमें योग जप तप और अपने प्राणों को खींचकर ब्रह्मांड में ले जाता है। तो उनको ध्वनात्मक अनहदनाद शब्द सुनाई पड़ते हैं, जिसमें ओहम सोहम ररंग और आदि आदि अनेक प्रकार के ध्वनात्मक शब्द सुनाई पड़े और त्रिकुटी से लेकर सहस्रासार तक उन्हें दिव्य ज्योतियाँ दिखाई पड़ती है। इसी को वह निरंजन मान लेते हैं, अर्थात उसी को वह सत्य समझ बैठते हैं कि यही सत्य है। तो कहते हैं कि इसी को जब वो सत्य मान लेते हैं, साक्षात्कार यानी इसी को जब वो दर्शन करते हैं तो इन्हीं को कहते हैं कि ये निरंजन का दर्शन हुआ और इसी को स्वीकृति कर लेते हैं कि यही सत्य है। और उसी को ऋषि मुनि महर्षि सनकादिक तथा समस्त संसार में प्रचार कर दिया। इन्हीं चीज़ों का प्रचार किया कि जो इसकी प्राप्ति कर लेगा उसका मोक्ष मुक्ति मिलेगा।
किन लोगों ने इसको स्वीकृति दी? त्रिदेवा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, जिसे आज भी आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए गुरुओं ने कई टेक्निक और तरीका भी बताया है कि कैसे इसे प्राप्त किया जाए। अब आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलत चलत अति चरण पिराना, हरि रे पड़े तहां अति रे सयाना। तो कहते हैं कि उन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव और ऋषि मुनि महर्षि आदि बड़े बड़े सयाने और उन उपदेशकों के उपदेशानुसार संसार में अन्य सब लोगों को अपने चेतन आत्मस्वरूप का और असली चेतन सत्य पुरुष परमात्मा का सत्य यथार्थ परिचय ज्ञान नहीं होने से असत्य झूठे बनावटी बीज के बने हुए स्वामी ब्रह्मांडी सिद्ध आत्म निरंजन ब्रह्म को असली परमात्मा मानकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए उसकी खोज में चलते चलते पैर बहुत पीड़ित यानी दुखी हो गए। अर्थात जप अजपा योग प्राणायाम और यज्ञ आदि कर्म कांड तथा तीर्थ व्रत तपादि अनेक प्रकार के पिंडी ब्रह्मांडी साधन करते करते तथा शरीर परिश्रम तथा मन बुद्धि प्राण वाणी ओम सोहम रामादि और वर्णात्मक शब्द मंत्रादि एवं शंख सहनाई वीणा बांसुरी और ध्वनात्मक शब्दों का साधन करते हुए भी उसकी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सारे संसार में यही बता दिया कि ऐसे ही योग साधन जब तब करते रहिए तो भी निरंजन की प्राप्ति नहीं होती है। इन्हीं सब ज्योति अनाहद और जो नाद सुनाई पड़ते हैं इन्हीं को ये लोग की प्राप्ति होती है, और परमात्मा और आत्मा की कोई सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं और न होती है। तब वह सब हार कर गिर पड़े। कहते कि जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या करते हैं कि हार कर गिर पड़े और सब साधन छूट गए। तब वह निराश होकर अपने ही ऊपर क्रोध करने लगे, अपने को ही धिक्कारने लगे। उस ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति होने से वह अपने आप में खेद करने लगे कि मेरे उद्देश्य की सिद्धि अभी तक नहीं होने पाई, इस प्रकार तो आगे भी होना असंभव है। अब सदगुरु कहते हैं कि उस ब्रह्म निरंजन का अंत देवगण गंधर्व तथा ऋषि मुनि महर्षि आदि किसी ने भी नहीं पाया। कहते हैं कि उस निरंजन को गण गंधर्व ऋषि मुनि देवगण किसी ने भी उसको प्राप्त नहीं किया, न किसी से वो मिला। तो ये संसारी लोग कैसे पा सकते हैं उसको? ये संसारी लोग भी कभी उसको पा नहीं सकते। वो भी इन्हीं ज्योतियों को देखते हैं, इनका आज भी दर्शन कर लेते हैं। ये अनाद नाद आज भी सभी को सुनाई पड़ जाते हैं करने से, लेकिन परमात्मा को वो नहीं जान पाते। अब आगे साहब कहते हैं कि जब उन सबने उसका अंत किसी प्रकार नहीं पाया, तब यह सब खेद पूर्वक विचार करने लगे कि संसार की उत्पत्ति करने तथा प्रलय करने में समस्त संसार को हरने अर्थात विलीन करने वाला हरि ब्रह्म निरंजन गुप्त है, और उसने समस्त संसार को अनेक प्रकार से कर्म के झमेले में डाल दिया है। वह अव्यक्त है, उसके लिए सुख शांति पूर्वक मुक्ति प्राप्ति के लिए योग यज्ञादि वेदोक्त कर्मकांड का ब्रह्म तथा ऋषि मनुष्यों ने संसार में विशेष प्रचार कर दिया। कह दिया कि जो मुक्ति देने वाला जो परमात्मा है वो क्या है? गुप्त है। यानी किसने कह दिया? तो ऋषि महर्षियों ने बता दिया कि जो मुक्ति देने वाला परमात्मा है। जब इनको निरंजन का दर्शन नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट ही बता दिया कि भाई वो गुप्त है, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी प्रकार से, और उसको जानने के लिए उसको प्राप्त नहीं किया जाता। मुक्ति के लिए योग यज्ञ जप तप यही करने से संसार के लोगों की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा उन लोगों ने गड़बड़ी किया, ये गड़बड़ी किया। उन गुरुओं के उपदेशानुसार समस्त संसार के मानव प्राणी विभिन्न प्रकार के वेदोक्त यज्ञादि कर्म करने के धंधे अर्थात
व्यापार रूप झमेले में लग गए। कहते हैं कि उसी का कार्य करने के लिए एक अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर लिया इस संसार में। उसकी प्राप्ति तो हो ना सकी, लेकिन उसी को हरिओलोप जग धंधे लाया। तो कहे कि वो अदृश्य है, लेकिन इसी में सभी लोगों को लगे रहना है, इसी से मुक्ति मिल जाएगी, ये कह दिया। अब सदगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा आदि तथा ऋषि मनीषियों ने देवादि वाणी का प्रचार करके जो योग यज्ञादि अनेक प्रकार के वेदोक्त कर्म तथा सोहम आदि ब्रह्मांडी साधन संयुक्त ब्रह्म निरंजन की उपासना और अनेक देवोपासना की वाणी का प्रचार किया था, उस अनेक प्रकार की ग्रहण की हुई वेद वाणी का कड़ा बंधन किसी को भी नहीं सूझा। कहते हैं कि जो इतने कठिन बंधन था ये किसी को सुझाई नहीं पड़ा, अर्थात नहीं दिख पड़ा। उन वेदोक्त यज्ञादि कर्म और योग आदि संयुक्त निरंजन की निर्गुण उपासना तथा त्रिदेव एवं राम कृष्ण अवतारी पुरुषों की सगुण उपासना की वाणी रूप बंधन को जीवों ने स्वयं ग्रहण करने लगा। देखा देखी कि वो फलाने ऐसे उपासना पूजा कर रहे हैं तो हम भी करें। ऐसा सब जीव स्वयं ही अपने आप सबको स्वीकार करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि किंतु वह अनेक प्रकार की वाणी तथा बंधन किसी को भी नहीं दिख पड़ा कि यह सत्य है या असत्य है, ये समझ में किसी को नहीं आया। और जब वह थक कर गिर पड़े तब उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया और उस अनेक प्रकार की वाणी रूप गहन वन में पड़कर सत्य मार्ग को भूल गए। और तब वह संसारी अज्ञानी जीव अत्यंत भयभीत हो गए और विचार करने लगे कि अब इस संसार से कैसे पार हुआ जाएगा। कि इतने में उसी समय अविद्या रूपी अज्ञान रूप रात्रि अंधकूप होकर आ गई। कहते हैं कि जब इन लोगों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ तब ये भूल गए और धिक्कार करने लगे अपने आप में, ऐसे ही सोच विचार कर कि अब क्या किया जाए, क्योंकि भयभीत भी हो गए कि किसी का दर्शन भी नहीं हो पाया, तो अब क्या किया जाए। इतने सोचते विचारते तब तक कहते हैं कि अविद्या रूपी अज्ञान रूपी रात्रि अंधकूप आ गई, यानी समय भी उनका निकट हो गया। अब साहब कहते हैं कि असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के असत्य वाणी के जाल में पड़ करके सब जीव भूल भ्रम में पड़ गए हैं। उनको अपने निज घर महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का विशुद्ध साधन मार्ग नहीं सूझता है। अगर उनको विशुद्ध भक्ति बताई जाती है तो उनको सुझाई नहीं पड़ता है, बल्कि उन्हीं लोगों के भक्ति भजन में वो लपटे रहते हैं चमक दमक में, और उनको कुछ प्राप्त करना है, धन संसार की वैभव। कहते हैं कि सब जीवों पर अविद्या रूप रात्रि व्याप्त हो गई है, वर्णवादी और देहाभिमान रूप का साम्राज्य छा गया है, देह का भी साम्राज्य छा गया है। उस अविद्या भूल भ्रम रूपी रात्रि में माया और मोह का वहाँ पर भरपूर अंधकार छाया हुआ है। उसमें काम, क्रोध, लोभ रूपी मेढक बोल रहे हैं। कभी कभी सतोगुण रूपी बिजली की भी चमक हो जाती है और विषय आयु की आंधी भी बह रही है, और वह अविद्या रूपी रात्रि आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक रूप त्रिविध तापों से तपती रहती है। उस रात्रि में अखंड धारा के रूप में नाना प्रकार के दुख की वर्षा हो रही है और होती रहती है। इस प्रकार वह अविद्या रूपी रात्रि बहुत भयंकर हो गई है, जिसमें किसी प्रकार का कुछ भी आधार यानी सहारा नहीं मिलता है। किसी भी जीव को कोई सहारा इसमें नहीं मिलता। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रीति से सब लोग वंचक गुरुओं के अविद्या जाल में फंसकर ठगे गए हैं। इस प्रकार उपदेशक गुरुआ लोग और उपदेश शिष्य लोग सभी भ्रम में पड़ गए हैं। जो ग्रंथ तथा उनके उपदेश और मार्ग साधन बंधन के कारण है,
उन्हीं को मोक्ष का कारण मानकर उसी के अनुसार चलना प्रारंभ किया है। जैसे एक अंधे को हाथ को पकड़ करके दूसरा अंधा यदि चले तो आगे गर्त में अवश्य ही गिरेगा, क्योंकि जो चलने वाला व्यक्ति है वो भी अंधा है। अंधे को ही कोई अंधा हाथ पकड़ कर चले तो क्या करेगा? एक तो वो परमात्मा को वो जानते ही नहीं, क्योंकि निरंजन के ही भूले भ्रम, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही नहीं मिला। फिर उसके बाद में मनीषी लोग कहाँ से जाने, और उसके नीचे जो गया, जो सिखाया मनीषियों ने संसार को, वही संसार अब ग्रहण करने लगा। तो एक दूसरे को हाथ पकड़कर चल रहे हैं, लेकिन सभी लोग उसी कूप में क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं। उसी प्रकार अज्ञानी अंधवंचक गुरुआ लोगों के असत्य उपदेश रूपी हाथ पकड़कर मोक्ष मार्ग में चलने वाले अज्ञानी शिष्य का भी संसार रूप गर्त में गिरना आवश्यक भावी है। कहते हैं कि ये तो स्वयं ही संसार रूप भवसागर में गिरते हैं। अब सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि संसार में सभी अज्ञानी लोग ठगे गए हैं, क्योंकि वंचक गुरुओं ने सबों को भुला दिया है। क्या कर दिया है? भुला दिया है। आज भी अगर आप कहते हैं, कोई दुख लेकर जाते हैं तो कहता है कि ये देवता पर जल चढ़िए, ई नवरात्रि भूख लिया, ई व्रत रख लिया, ई पूजा करवा दो, एकादशी करवा दो। नहीं, एकादशी बैठा लो, एकादशी 11 वो कर लो। इस प्रकार के आज भी यहाँ पर ये देवी को जा कर के जल चढ़ाना, वहाँ पर ये मंत्र का जाप कर लेना, यही सब बताता है। यहाँ हवन करा लेना, यज्ञ करा लेना। तो कहते हैं कि एक तो वो भूला हुआ है, और भूले के पास जाते हैं तो और भी मुझे भी भ्रम में वो डालता है। भ्रम थोड़ा नहीं पड़ा है। भूत प्रेत से निकल जाओ तो देवी देवताओं के भ्रम में, और देवी देवता से निकलो तो मोक्ष मुक्ति के भ्रम में पड़ोगे। बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, थोड़ा सा बंधन नहीं है कि झटके से हम निकल गए। और साहब कहते हैं कि ये परमात्मा अति सरल और सहज है। अगर कोई विवेकी गुरु मिल गया तो कहते हैं कि सरलता से तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो, उसके लिए कोई जप तप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह निरंतर ही रमण कर रहा है। उस रमता में जो व्यक्ति अपनी स्थिति करता हो, अपनी चेतन आत्मा की स्थिति उस रमता में करना पड़ता, दूसरा और कोई नहीं। कहते हैं कि मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानते हैं, क्योंकि सब के सब अर्थात संसार सागर में जन्म मरण रूपी व्याधि से पीड़ित सभी वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मकांड कांडी योगी आदि विवेकहीन आत्मज्ञान से शून्य लोग भ्रम में पड़कर भटक रहे हैं। मेरे सत्य उपदेश पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, और ना ही कोई देता है। सब एक ब्रह्म निरंजन की वेदादि वाणी के जाल में समा गए तथा समाते जा रहे हैं, क्योंकि वेदादि ग्रंथों में ओम सोहम तथा योग की प्रधानता का वर्णन किया जाता है, किंतु उस योग मार्ग में तो सिद्धियों का और ज्योति प्रकाश का ही आधिपत्य है, और अनाहत अर्थात नाना प्रकार के ध्वनात्मक अनहद नाद तो योगी के ब्रह्मांड में आंधी सा तूफान मचाया करता है। कहते हैं कि संसार में तो ओम सोहम और जो अनहद नाद है इसी का चर्चा किया गया है कि जो इसको जान लेता है, इसको सुन लेता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी कहा जाता है, क्योंकि वो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उसको मोक्ष हो गया। इसी में सभी लोग कहते हैं कि विचरण कर रहे हैं, और योगी लोगों के ब्रह्मांड में तो इसकी आंधी तूफान चलते रहती है। कहते हैं कि अनाहद नाद की तो मानो वहाँ सदैव वर्षा ही होती रहती है, और स्वरूप परिचय ज्ञानहीन साधक जीव उसी में जपते तपते हैरान हुआ करते हैं, और स्वरूप विस्मृति अर्थात भूल रूप भयंकर अज्ञान अंधकार में उसे कुछ भी आधार यानी सहारा नहीं मिलता है। और सोहम आदि ब्रह्मांड शब्द ओम तो संयोग तक वियोग तथा
अनित्य जड़ शब्द है। कहते हैं कि ये सारे शब्द क्या हैं, तो कहते हैं कि नित्य नहीं है, अनित्य है और जड़ माइक है। ये जड़ पदार्थ है सभी, जो हमें ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। जैसे आपकी प्राणवायु इस ब्रह्मांड में गई, तो ये जो ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है ये भी किसके माध्यम से सुनाई पड़ती, ये अपने आप सुनाई नहीं पड़ती। एक होता है आहत, आहत मतलब होता है किसी के टकराव से, एक होता है अनाहत। तो जो ये जोगी लोग कहते हैं कि इसमें जो ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, तो साहब कहते कि ये भी अनाहत नहीं है, ये भी आहत है। एक तत्व दूसरे तत्व के टकराव के माध्यम से इसमें ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। तत्वों के टकराव के माध्यम से इसमें जो ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, तो कहते हैं कि तत्वों के टकराव के माध्यम से सुनाई पड़ती है। अनाहत के मतलब है कि किसी के टकराव से सुनाई पड़ती हो, कि कोई किसी का टकराव नहीं होता हो, अपने आप हो रहा हो, लेकिन वो लोग को यही पता नहीं चला। तो कहते हैं कि इसीलिए ये जड़ माइक है, ये जड़ है, चेतन नहीं है। चैतन्य होता तो स्वयं में होता, लेकिन ये स्वयं में नहीं हो रहा। क्या हो रहा, तत्वों के टकराव से हो रहा। अब साहब कहते हैं कि यही जड़ अनित्य शब्द है और इसमें मुक्ति नहीं होती, इसको सुनने से किसी की मुक्ति नहीं होती। और वह महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा मंत्र योग, लय योग, राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, पंच मुद्रा, प्राण, मन कला, बुद्धि कला, प्राण कला की क्रियाओं के साधन से नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं कि इन सब चीज़ों से प्राप्त वह परमात्मा नहीं होता, क्योंकि वह निर्गुण निराकार ओंकार, वह निरंजन और सगुण साकार त्रिदेवा राम कृष्ण अवतारी पुरुषों से भिन्न है। इन सभी लोगों से वह परमात्मा क्या है, भिन्न है, परे है, इनसे ऊपर है। इसलिए इनकी भक्ति कर कर मुझे कभी मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी चेतन स्वरूप को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में हमें सदा स्थिति करनी चाहिए। और हमारे जो परम पूज्य पूरण साहेब महात्मा जी जो हुए, तो वो भी कई प्रकार से व्याख्या करते हैं। वो भी कहते हैं कि चलत चलत सब जगत में अतिशय चरण पिराए, ब्रह्म खोज में हरि परे बड़े सयाने भाई। कहते हैं कि जो बड़े बड़े सयाने थे वो भी वह परमात्मा के खोजते खोजते हार गए और थक गए। गण गंधर्व और मुनिवर काहू न अंतई पाए, तब ही कहा हरिगुप्त है जगों को कर्म लगाए। सभी संसार के लोगों को कर्मकांड में डाल दिया और कहा कि वह परमात्मा गुप्त है। सभी को कर्म लगा दिया कि ऐसा आप कर्म करिए, आप जप करिए, तप करिए, नेम करिए, आचार्य करिए, वह परमात्मा नहीं, आपको मुक्ति प्राप्त होगा। ऐसा कर्म लगाया उन लोगों ने, ऐसा कर्म लगा दिया। आगे कहते हैं कि बंधन जानी परो नहीं, सबय परे तहाँ हार, तहाँ कछु बूझा नहीं, भूले जीव डराए। कहते हैं कि बंधन सबको लगा दिया और सभी सबे परे तहाँ हार, और खोजते खोजते वह परमात्मा को सभी हार गए। तहाँ कुछ बूझा नहीं, और इनको कुछ सूझबूझ नहीं पड़ा। कहते हैं कि भूले जीव डराए, अर्थात यह भूल करके जीव और भयभीत हो गया और डर गया, क्योंकि जो ये कर्म लगाया, क्योंकि मुक्ति नहीं होगी, तुम 84 में चले जाओगे, ऐसा डर दिया उन लोगों ने। कहते हैं भरम भूल का आंधरी परिजीवन पर आए, और वहाँ गुरुवन का मोह बहु पंडित वेद सुनाए। अर्धमात्र ओंकार को एक एवं दृढ़ाए, वहाँ गुरुवन मोह बहु पंडित वेद सुनाए। बरसे बिरह अखंड विधि, तपे जीव सब झार, अब भरम मोह भयावनो कछु न मिले आधार। कहते हैं कि इनको कोई आधार वहाँ पर परमात्मा मिला नहीं। इसी भ्रमणाओं में वो लोग जप तप योग यज्ञादि कर्मकांड अवतारी पुरुष और निर्गुण निराकार की पूजा करते रहे, और इसी से अपना मोक्ष मुक्ति पाने की चेष्टा करते रहे, जो कि जड़ माइक है। इनसे यह चैतन्य की मुक्ति नहीं हो सकती, इससे जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह जो चेतन आत्मा है वह परमात्मा लोक से आई है, ये जड़ प्राकृतिक माया नहीं है।
क्योंकि साहब कहते हैं कि अलख अपार लखय के ही भांति, तो अलख लखय अलखय की जाति, इस उस परमात्मा को कौन जान सकता, कौन लग सकता है, तो उसकी जाति। तो उसकी जाति कौन है, तो आत्मा। आत्मा उस परमात्मा मंडल से आई है, मन से, बुद्धि से, वाणी से, जप से, तप से, प्राण से, इसे कभी जाना नहीं जा सकता। इसलिए हमें निरंतर ही उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और अपनी चेतना की उसमें स्थिति सदा करते रहनी चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। अब चलिए आप लोग एक भजन। काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे इंद्रिय कमल मन ही तोर भंवरा, इंद्रिय कमल मन, इंद्रिय कमल मन ही तोर भंवरा, इंद्रिय बास ही उठत नगर में बा, बास ही उठत नगर में बा, काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे पाँच के रगड़ा 25 घर झगड़ा, पाँच के रगड़ा 5 के रगड़ा 25 घर झगड़ा, 5 के मिल फैलावत बा, 3 जन मिल फैलावत बा, 3 जन काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे जिन हम चोरवा उहे रे सिपहिया, जिन हम जिन हम चोरवा उहे रे सिपहिया, जिन कोई न पकड़े वो के पावत बा, कोई न पकड़े वो के पावत बा, कोई न काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे
सब घर लुटल बिरले कोई बचले, सब घर सब घर लुटल बिरले कोई बचले, सब घर कैसे कुशल फरमावत बा, कैसे कुशल फरमावत बा, कैसे कुशल काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे सदगुरु कबीर सुधीर मसखरिया, सदगुरु कबीर सदगुरु कबीर सुधीर मसखरिया, सदगुरु जलमथी घृत निकालत बा, जलमथी घृत निकालत बा, जलमथी काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे सदगुरु कबीर सुधीर मसखरिया, सदगुरु कबीर सदगुरु कबीर सुधीर मसखरिया, सदगुरु जलमथी घृत निकालत बा, जलमथी घृत निकालत बा, जलमथी घृत काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की। आए हुए संत